बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, तर्जुमा तफसीर और जो आपको इल्म हासिल हो उस पर अमल भी करते होंगे और फिर दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमारा ईमान जो है वो सलामत रखे, ईमान पे ख़ात्मा हो और सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला करम रखे, किसी तरह की भी हमें मुसीबत ना है। और माँ बाप के लिए दुआ और फिर अपने बड़ों के लिए दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। अगला टॉपिक जो है जो हम चैप्टर नंबर 14 का करने लगे हैं, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये कंप्यूटर साइंस का ही मेन टॉपिक है, कंप्यूटर साइंस का ही मेन टॉपिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे इस डिग्री की बात करें, चाहे एंटायर आगे कंप्यूटर साइंस के जितने भी आगे हम डिग्रीज़ करेंगे उसके अंदर ये टॉपिक जो है ये मेन टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक का नाम है पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर का लास्ट टाइम भी बात की थी, ये जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं और बड़ी आसानी से हम हैकिंग की बात कर लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं कि एक्सेस करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, फिर सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रखना और इसी तरीके से फिर सिक्योरिटी ब्रेक करने के डिफरेंट सिस्टम जो हैं, पर्सन जो हैं वो ब्रेक करने की कोशिश करते रहते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो उसको मेंटेन करते रहते हैं। तो इसके लिए पॉइंटर का ही टॉपिक मेन है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग एनी लोकेशन, एनी एरिया और डाटा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक पॉइंटर का है। अब क्योंकि ये मेन टॉपिक है तो इसके बाद यही टॉपिक अगर आप लॉजिकली देखें तो ये चैप्टर 14 का लास्ट लॉजिकल टॉपिक ये पॉइंटर ही है। इससे रिलेटेड जो है फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे और सेकंड ईयर में सी लैंग्वेज का जो सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नॉर्मली स्टूडेंट ये ऐसा भी होता है कि जब डिग्री ये ख़त्म हो रही होती है तो उस डिग्री में पढ़ते पढ़ते कई दफ़ा हम लेज़ी हो रहे होते हैं कि ये डिग्री ख़त्म हो रही है, चलें ठीक है, जान छूटती है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। डिग्री में जो है जो आखिरी टॉपिक्स हैं, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि डिग्री जो है क्योंकि एक चेन में आप चल रहे हैं, हर डिग्री का अगली डिग्री के साथ डेफिनेटली ताल्लुक़ होता है। ये नहीं कि जो लास्ट टॉपिक हैं, क्योंकि डिग्री एक चेन में जो चल रही है, लिंक है, तो प्रीवियस डिग्री के सारे टॉपिक्स अगली डिग्री में नॉर्मली आते ही हैं। लेकिन जो लास्ट टॉपिक्स हैं जहाँ पे नॉर्मली हम लेज़ी हो रहे होते हैं कि ठीक है काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है तो काफ़ी ज़्यादा हमें टॉपिक पता है तो इसको स्किप कर देते हैं। तो स्टूडेंट मेरे मुताबिक तो ऐसे है कि जो लास्ट टॉपिक्स हम कर रहे होते हैं उस पर डेफिनेटली हमें तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि उस टॉपिक का अगली डिग्री का नॉर्मली स्टार्टिंग के साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है। तो इसलिए अब ये भी लास्ट टॉपिक है। अगर कहेंगे जी अब ये सी लैंग्वेज का सिलेबस ख़त्म हो रहा है, आखिरी टॉपिक है, तो इसको हम चलें स्किप कर देते हैं। चैप्टर नंबर 14 की वेटेज सेकेंड ईयर के हवाले से तो कम ही है, लेकिन ये जो है ये टॉपिक मैं जो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक का ताल्लुक़ आपके फ्यूचर में एंटायर कंप्यूटर साइंस के साथ है। चाहे बैचलर डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो उसके अंदर इस टॉपिक का लाजमी ताल्लुक़ है। तो आपने इस क्योंकि ये मेन टॉपिक है इसलिए मैंने ये समझा कि इसको पहले वाइट बोर्ड में भी आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो अब जो है इसको देखते हैं पॉइंटर, और ये प्रोग्राम जो है पेज 2 नंबर 226 पर है टेक्स्ट बुक का। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं समझा के इसकी लाइंस इंक्रीज़ करता जाऊँगा, आप इसकी तवज्जो करते रहेंगे और ये इस चैप्टर का ये मेन ही टॉपिक एक किस्म का मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो पेज 226 पर ये पॉइंटर का टॉपिक है। यहाँ पे जो मेन लाइंस मैं लिख रहा हूँ, बाकी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, मेन लाइंस में लिख रहा हूँ, इंक्लूड और मेन वगैरह ये तो लिखना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बातें आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता मैं करता जाऊँगा।
इसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसकी लाइंस में आपको जितना नॉलेज प्रीवियस मौजूद है उसके हवाले से समझाता जाऊंगा। थोड़ी सी लाइंस मैं लिख लेता हूँ। ये लाइंस जो हैं ये लाइंस जो हैं ये लॉजिकली जो है इसका प्रीवियस नॉलेज के साथ ही ताल्लुक़ है। तो ज़रा सा स्लाइड सा मैंने चेंज किया होगा, सर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक है। वो प्रोग्राम सही है, ठीक है, वो ऐसा मसला नहीं है। अभी मैं एक एक लाइन आपको लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेन लिख लूँ ताकि लिखा तो कुछ भी जा सकता है। अगर वेरिएबल बनाना है, पॉइंटर बनाना है तो कोई भी नाम रखा जा सकता है, कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन ये है हम कोशिश करें ताकि प्रोग्राम के साथ होकर ज़रा आइसोलेशन हो जाए, ठीक है। ये मेन लाइंस में लिख रहा हूँ, प्रोग्राम सही लिखा हुआ है। अब इसमें भी प्रिंट एफ के अंदर मैं सिर्फ मेन बात लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो पूरा ये कंट्रोल स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ मेन आपको बात समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो लाइंस कंप्लीट लिखी हुई हैं, ठीक है। उसमें तो वो स्ट्रिंग में, वो फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है ना, एक मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन मैं ज़रा कम कर रहा हूँ ताकि आपको तवज्जो जो है उस टॉपिक पे ही मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तवज्जो कर रहा हूँ लॉजिक पे, इसलिए उतनी बातें ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पे हम तवज्जो करते हैं, आखिरी लाइन और ये ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है, परेशान ना हो, वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए जब हमने वेरिएबल का टॉपिक किया था, वेरिएबल का टॉपिक में भी हमने एक स्केच, मेमोरी लोकेशंस का एक स्केच बनाया था। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम एक स्केच बनाते हैं, मेमोरी लोकेशन का हम स्केच बना रहे हैं। मेमोरी एड्रेसेस जो हैं नॉर्मली, जिस तरह ये प्रोग्राम है, मेमोरी एड्रेसेस जो हैं नॉर्मली हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको डेसिमल में, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में इसके एड्रेसेस लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। ये डिफरेंट लोकेशंस हैं मेमोरी की और इसके अंदर इसके एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस हम अपने समझने के लिए जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिख रहे हैं, अदरवाइज हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये सेल के एड्रेसेस हैं 1 2 3 4 हम करते जा रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये सेल के एड्रेसेस हैं। इस प्रोग्राम में जो जो लाइंस आपको प्रीवियसली पता हैं उसको पहले सॉल्व करते रहते हैं और बाकी रिमेनिंग लाइंस को देखते हैं। अगर आप इस लाइन की तरफ देखें, ये जो सेकंड लाइन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल बन रहा है, वेरिएबल का नाम है NUM, टाइप है इंटीजर, और इसमें आप वैल्यू 25 स्टोर करवा रहे हैं। अब ये आपको पता है, ये हमने जो किया था चैप्टर नंबर 9 में, जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, डिफ़ाइन कर रहे थे, तो ये वेरिएबल जो है मेमोरी में कहीं ना कहीं इसको डिक्लेयर, डिफ़ाइन किया गया, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि ये जो वेरिएबल है NUM, ये मेमोरी लोकेशन 6 पे इसको बनाया गया, मेमोरी लोकेशन 6 पे इसको बनाया गया और इसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई 25, ठीक है, वैल्यू स्टोर की गई 25, ठीक है। ये लाइन तो आपको पता है, वेरिएबल NUM बनाया जा रहा है, इंटीजर टाइप है, इसमें वैल्यू 25 स्टोर की। सपोज़ हमने ज्यूम कर लिया कि ये वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन 6 पे ये वेरिएबल जो है वो बना है, इसको डिफ़ाइन किया गया, मेमोरी एलोकेट की गई, इसमें वैल्यू रखवाई गई 25, ठीक है, ये हमने रख दिया। उसके बाद जो है इसमें से जो लाइंस आपको पता है, ये देखें, ये जब आप प्रिंट करवाते हैं, NUM के वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो ये क्या प्रिंट करता है 25, ठीक है। जो जो लाइंस आपको पता है ना, पहले हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और बाकी रिमेनिंग लाइंस की तरफ हम तवज्जो करेंगे। ये हमने 25 प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये अगर इस लाइन की तरफ आए आप, ये देखें NUM का वेरिएबल, और ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है ना। एड्रेस ऑपरेटर क्या कर रहा है, इस वेरिएबल का जो एड्रेस जहाँ कहीं भी ये मेमोरी में बना हुआ है वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है। तो NUM का वेरिएबल किस लोकेशन में बना है, 6 पे, तो ये 6 प्रिंट कर देगा। हमारी एग्जांपल में बुक के हवाले से ये हेक्साडेसिमल में एड्रेस दे रहा है। मैं आपको समझाने के लिए हमने ये न्यूमेरिक फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में ये इसका एड्रेसेस लिखे हैं। तो ये 2 लाइंस हमें थोड़ी सी क्लियर हो गई। NUM प्रिंट करते हैं 25 प्रिंट करता है,
और इसका एड्रेस अगर प्रिंट करते हैं तो ये 6 प्रिंट करता है। क्लियर हो गया है? अब ये 3 लाइंस हमें प्रीवियस नॉलेज के हवाले से पता है। ठीक हो गया? अब हमने लास्ट टाइम जो है पॉइंटर की कुछ बात की थी कि पॉइंटर जो है इसमें वैल्यू स्टोर नहीं की जाती, इसमें एड्रेस स्टोर किया जाता है, लोकेशन वो स्टोर की जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे तो हम अभी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो इसके अंदर अभी इस एग्जांपल में पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाएगा। ठीक है? पॉइंटर के वाले से लॉजिकली। अब ज़रा हम तवज्जो करते हैं रिमेनिंग लाइंस पे। रिमेनिंग लाइंस पे तवज्जो करते हैं। अब ये पहली लाइन देखें, जब भी आप ये जो सेकंड लाइन है इस पर अगर आप तवज्जो करें तो आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये वेरिएबल बना है, इसका नाम क्या है, NUM। इसकी टाइप क्या है कि ये वेरिएबल जो बना है इसमें किस किस्म की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो NUM जो है उससे पहला वाला वर्ड आप सिर्फ देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, INT, इंटीजर लिखा हुआ। इसका मतलब है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके जो रेंज जो है वो इस इंटीजर डेटा टाइप की जो रेंज है उतनी वैल्यूज़ रख सकते हैं। 2 बाइट्स इसने एलोकेट करना है। हम इसी लाइन के शुरू में वर्ड देखते हैं और हम कहते हैं ये NUM जो है ये इंटीजर टाइप का है। ठीक हो गया? अब जो है पहली लाइन की तरफ अगर हम चलते हैं, पहली लाइन पे अगर चलते हैं, एक स्टार सा कोई बना हुआ है, एस्ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको इग्नोर कर दें तो ये क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बन रहा है ना। अगर हम ये स्टार एस्ट्रिक को इग्नोर कर दें तो VAR क्या है, ये एक वेरिएबल है, उसका नाम है VAR और टाइप क्या है, इंटीजर। लेकिन अब जो है हम पॉइंटर बनाना चाह रहे हैं, पॉइंटर भी उसी तरीके से मेमोरी में बनता है, मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो यहाँ पे स्टार लगाया तो इसका मतलब क्या बन गया कि ये वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर बना रहे हैं। पॉइंटर का नाम क्या है, VAR। अब ये एस्ट्रिक जो है ये रेड टाइप के साथ भी लिखा जा सकता है और जो पॉइंटर बना रहे हैं उसके नाम से पहले भी लिखा जा सकता है, दोनों करेक्ट हैं। फिर रिपीट करता हूँ, एस्ट्रिक जो है डेटा टाइप के साथ भी लिखा जा सकता है विदाउट स्पेस, या पॉइंटर के नाम से पहले जो है एस्ट्रिक लगाया जा सकता है। सही बात, सही कमांड होगी। अब ये एक पॉइंटर बन रहा है। ठीक है? ये क्या बना, वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। VAR क्या बना, एक पॉइंटर बना, तो इसमें एड्रेस स्टोर किया जाएगा। ठीक हो गया जी, एड्रेस स्टोर किया जाएगा, हमें ये पता चल गया। अब इसमें जिस तरह वेरिएबल की टाइप है, NUM की टाइप है इंटीजर, तो VAR एक पॉइंटर है तो इसमें भी एड्रेस स्टोर होगा, लेकिन किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा, इसमें एड्रेस ही स्टोर होना है। हम अब क्या कहते हैं, VAR एक पॉइंटर है, इसकी टाइप क्या है। अब फिर वही पहली लाइन के पहला वर्ड देखेंगे और कहेंगे जी पॉइंटर की टाइप क्या है, INT। ठीक हो गया? NUM एक वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है, INT। VAR एक पॉइंटर है, उसकी टाइप क्या है, INT, इंटीजर। तो इसमें किसी इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर होगा। पॉइंटर में एड्रेस ही स्टोर होता है, इसमें वैल्यू स्टोर नहीं होती। ठीक हो गया? VAR एक पॉइंटर है, ये एस्ट्रिक जो है हमने लिखा है जिससे पता चला कि ये VAR एक पॉइंटर है, इसमें किसी इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि VAR पॉइंटर की टाइप क्या है, इंटीजर। तो अब इसको भी मेमोरी में कहीं बना लेते हैं। सपोज ये जो पॉइंटर जो है VAR ये मेमोरी लोकेशन 8 पर बना। ठीक हो गया? ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। VAR एक पॉइंटर है, वो मेमोरी लोकेशन 8 पर बना, इसके अंदर स्टोर वैल्यू नहीं होगी, एड्रेस स्टोर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है? तवज्जो रखनी है आप। VAR एक पॉइंटर है, इसमें इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। सपोज VAR जो है मेमोरी लोकेशन 8 पे बना, हेक्साडेसिमल में होता है, आपको समझाने के लिए हम ये न्यूमेरिक में इसके एड्रेसेस लिख रहे हैं। ठीक हो गया? अब इस लाइन पे आते हैं। ये क्या है, जिस तरह आपने ये प्रिंट करवाया था, ये आप असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड का जो भी आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड को प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या प्रिंट करता है हमारे एग्जाम्पल में 6 कि ये वेरिएबल NUM जो है ये मेमोरी लोकेशन जो है 6 में बना है, तो उसका एड्रेस प्रिंट हो गया। अब आप इसे प्रीवियस लाइन में क्या कर रहे हैं कि NUM का एड्रेस क्या है, 6, वो किसको साइन कर रहे हैं, VAR को। VAR क्या है, पॉइंटर है, और पॉइंटर में क्या स्टोर होता है, एड्रेस। तो आप ये पॉइंटर की टाइप क्या है, इंटीजर,
किसी इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर होगा, तो ये इंटीजर वेरिएबल ही है, इसका एड्रेस क्या है 6। ये आपने किसको असाइन कर दिया, VAR को। जिस तरह यहाँ पे वैल्यू रखते थे, VAR में क्या रखा, एड्रेस, और एड्रेस किसका रख दिया, ये NUM जो वेरिएबल है इसका एड्रेस रखवा दिया, तो VAR में क्या स्टोर हो गया टेक्निकली 6। ऐसे ही है, देख लें, आपने 25 वैल्यू स्टोर करवाते हैं वेरिएबल में। अब यहाँ पे पॉइंटर में आप क्या स्टोर करवाते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस आपने क्या स्टोर करवाया, जिस तरह ये 25 है, ये इसकी वैल्यू है। अब NUM जो है इसका एड्रेस क्या है 6, तो 6 ऐसे ही नहीं बन रहा अगर VAR इज इक्वल टू 6, लेकिन ये 6 जो है ये कोई वैल्यू नहीं है, एड्रेस है। ठीक हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है, इस स्टेटमेंट से ये हुआ है कि वेरिएबल जो है उसकी लोकेशन क्या है 6 NUM की, और VAR जो है उसमें एड्रेस आ गया 6। एड्रेस किसका है 6, एड्रेस किसका है, ये NUM वेरिएबल का एड्रेस है। अब आप जब इसको प्रिंट करवाते हैं NUM को, तो ये तो मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है ना, वो ऑटोमेटिक लिखता है कि NUM का वेरिएबल किस जगह पे बना हुआ है, खुद ही, आप नहीं कुछ करते, वो खुद ही पिक करता है कि NUM का वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन 6 पे बना है, तो वहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी उस एड्रेस पर कौन मौजूद है तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इसने 25, अब ये ऑटोमेटिकली पिक करता है ना। तभी आप ये वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं तो आपको एड्रेसेस तो नहीं बता रहे होते ना। ये जो एनवायरनमेंट जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट, तो खुद ही मेमोरी मैनेज करके एनवायरनमेंट जो है वो जहाँ कहीं भी ये वेरिएबल बना है उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको प्रिंट करवा रहे हैं, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन 6 जो है वो आपको नहीं पता कि ये वेरिएबल कहाँ पर बना है। यहाँ पे जब हम पॉइंटर की बात आप करते हैं तो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर हो रहा है, एड्रेस की मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं। वेरिएबल NUM उसका एड्रेस क्या है 6, और VAR जो पॉइंटर है उसमें एड्रेस का रखा हुआ है 6। तो अब क्या ये दोनों वेरिएबल और पॉइंटर एक ही जगह को पॉइंट नहीं कर रहे। NUM वेरिएबल किस जगह को पॉइंट कर रहा है 6 को, ये ऑटोमेटिकली। VAR एक पॉइंटर है, ये किस जगह को पॉइंट कर रहा है 6 को। तो दोनों जो हैं वेरिएबल और पॉइंटर दोनों एक ही लोकेशन को एड्रेस नहीं कर रहे, एक ही जगह को पॉइंट नहीं कर रहे, एक ही जगह को पॉइंट कर रहे ना, ऐसे ही हुआ। अब हम इस लोकेशन 6 को वेरिएबल की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल की मदद से एक्सेस कर रहे हैं ये तो डायरेक्ट एक्सेस हो गया, ये तो डायरेक्ट एक्सेस है। लेकिन क्या पॉइंटर की मदद से उसी लोकेशन को 6 को आप पॉइंट नहीं कर रहे, उसको एड्रेस नहीं कर रहे। NUM करेंगे तो NUM कौन सी जगह पे बना है 6 पे वेरिएबल। तो वेरिएबल जो VAR पॉइंटर है ये किस, इसका एड्रेस क्या है 6, कौन सी जगह को ये पॉइंट कर रहा है 6, तो 6 कॉमन नहीं निकल रहा। NUM से आएंगे 6 पे पहुंच रहे हैं, पॉइंटर से आएंगे 6 पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंटर जो है ये भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस लोकेशन को वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, NUM पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया, तो ज़रा ये ज़हन में रख लें। अब हम वेरिएबल, यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल में 25 स्टोर करवा दिया। अब पॉइंटर भी क्योंकि उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो पॉइंटर की मदद से भी उस लोकेशन को एक्सेस जब आप कर रहे हैं, अब एक्सेस जब करें तो एक्सेस करें वैल्यू रखवाने के लिए, वैल्यू गेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप पॉइंट जो पॉइंटर की मदद से उसी लोकेशन को एक्सेस किया जा रहा है ना। तो अब आप पॉइंटर की मदद से भी उस लोकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। वेरिएबल से तो कर ही रहे हैं। सपोज ये कह लें कि ये ऑथराइज यूज़र है, ऑथराइज यूज़र है, जहाँ कहीं भी उसको राइट्स मिले हुए हैं उस एरिया को एक्सेस कर रहा है। अब पॉइंटर जो है वो भी उसी एड्रेस के साथ पॉइंट करना शुरू हो गया, वो भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर की मदद से भी उस एरिया को एक्सेस किया जा रहा है अनऑथराइज। ये तो ऑथराइज है ना, इसके पास राइट्स हैं वेरिएबल की, तो इसमें वैल्यू में इस लोकेशन में वैल्यू स्टोर करवाएं, चेंज कराएं, मॉडिफाई करें, डिलीट करें, जो भी करें।
लेकिन पॉइंटर जो है वो भी उसी एरिया को पॉइंट कर रहा है। आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाता है कुछ अरसे के लिए, तो उस अरसे के लिए उसका एड्रेस भी तो वही हो जाता है ना जो आपका है। अब आप जहाँ रहते हैं उसके ज़रिए उस घर तक पहुँच जाया जाए, या वो जो मेहमान आपके घर आया कुछ एरिया के लिए, तो कुछ टाइम के लिए आया, तो उसको भी उसके ज़रिए भी तो आप उसी घर तक पहुँच सकते हैं ना, वो भी तो उसी घर में फ़िलहाल रह रहा है। तो इसी तरीके से ये पॉइंटर जो है ये हम सिक्योरिटी के हवाले से, अनऑथराइज्ड एक्सेस के हवाले से अभी तो ये एग्जांपल कर रहे हैं कि पॉइंटर की मदद से हम वेरिएबल की वैल्यू गेट करेंगे। तो अभी गेट ही करना यहाँ पे सेकेंड ईयर में है। अदरवाइज एक्सेस करने का मतलब है चाहे चेंज कर दो, चाहे डिलीट कर दो, मॉडिफाई कर दो, जो मर्जी करें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये लाइंस कर ली, ये लाइन भी हमने लॉजिकली इसको समझ लिया। अब ये लाइंस रह गई 2 लाइंस, इस पर तवज्जो करनी है हमने। ये इस प्रोग्राम की यही मेन लाइंस है। अब आपने प्रिंट करवाना है VAR। VAR क्या है? पॉइंटर है ना। जब आपने ये प्रिंट करवाया था, ये वेरिएबल था, तो उसमें क्या था कि इस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट कर दो। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया 25। NUM इस जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है 25 वो हमने प्रिंट कर दी, ठीक हो गया। अब आप VAR एक पॉइंटर है, उस जगह पे जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट कर दो। VAR एक पॉइंटर है तो उसमें क्या स्टोर होता है? एड्रेस। NUM में क्या पड़ा? 25, तो 25 प्रिंट कर दिया। जब हम VAR को प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? जो VAR में पड़ा हुआ है। तो VAR में क्या पड़ा हुआ है? 6 प्रिंट हो गया। NUM में क्या पड़ा था? 25 प्रिंट होगा। VAR में क्या पड़ा? 6, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। ऐसी बात आनी। NUM में पड़ा था 25 प्रिंट कर दी। VAR में क्या पड़ा है? 6, उसने 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये मेन इस प्रोग्राम की ये लाइन, इधर भी ये स्टार सा एस्ट्रिक्स आ गया। स्टार्ट में भी स्टार या एस्ट्रिक था। ये तो वो था जिस तरह वेरिएबल बनाया जाता था। वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए, डिफाइन करते हुए अगर स्टार लगाया जाए, एस्ट्रिक लगाया जाए, तो उसका मतलब होता है पॉइंटर बनाया जा रहा है। अब तो पॉइंटर बन चुका हुआ है ना, ये पॉइंटर तो बन चुका हुआ है। अब दोबारा फिर पॉइंटर के नाम के साथ ये स्टार एस्ट्रिक यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बुक में तो नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट बुक में, लेकिन आप इसको कर लें, अगर कोई वर्ड इसके साथ कर लें, एट एड्रेस ऑफ, ये ज़रा आसान लफ्ज़ करके मैंने वो बता दिया। इस स्टार को, एस्ट्रिक को अगर आप इस तरह रीड करें, एट एड्रेस ऑफ, ये प्रिंट का मतलब क्या है? प्रिंट कर दो एट एड्रेस ऑफ। वैसे तो और वर्ड भी है, पॉइंटेड टू बाय, लेकिन इसका मतलब क्या है कि VAR एक पॉइंटर है, उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 6, ठीक है ना, उसमें वैल्यू 6 पड़ी हुई है। तो अगर VAR की जो वैल्यू 6 पड़ी हुई, जो एक लोकेशन है, इसको अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो क्या बन जाएगा? एट एड्रेस ऑफ 6। प्रिंट कर दो मेमोरी लोकेशन 6 पे जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। मेमोरी लोकेशन 6 पे जो पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू पड़ी है, जो कुछ भी पड़ा हुआ है, उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो एट एड्रेस ऑफ 6, जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। तो एट एड्रेस ऑफ 6 क्या पड़ा हुआ है? एट एड्रेस ऑफ 6 क्या पड़ा हुआ है? 6 मेमोरी लोकेशन पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 25। तो इसने 25 प्रिंट कर देना है, ठीक हो गया। रिपीट करता हूं, जब पॉइंटर बना लिया, पॉइंटर के बाद बनाने के बाद पॉइंटर के नाम के साथ जब एस्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाता है? स्टार को अगर आप इस तरह एस्ट्रिक को इस तरह बोल दें, एट एड्रेस ऑफ, तो VAR जो पॉइंटर है इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 6। तो आप अगर इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? प्रिंट कर दो एट एड्रेस ऑफ 6। मेमोरी लोकेशन 6 पे जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। तो मेमोरी लोकेशन 6 पे क्या पड़ा हुआ है? क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 25, ठीक हो गया। अब अगर इसमें से, इस प्रोग्राम में से कमेंट्स हम लगा सकते हैं ना। अगर हम ये देखें, ये इसको कमेंट्स लगा दिए हमने, ये वेरिएबल था ना, इसको भी अगर हम ख़त्म कर देते हैं, और अगर सपोज इसको भी अगर ख़त्म कर देते हैं, कमेंट्स लगा देते हैं, अब क्या हुआ? हमने पॉइंटर बनाया, वेरिएबल में वैल्यू रखवाई,
वैल्यू रखवाने के बाद ये पॉइंटर का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस जो है पॉइंटर में स्टोर करवाया। अब सिर्फ ये लाइन है, ये वाली लाइन, आखिरी लाइन। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप पॉइंटर की मदद से आप 25 वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट नहीं कर रहे। आपने तो ये लाइंस नहीं ना, हमने इसको कमेंट्स लगा दिया, यानी हम जो है हमने एक वेरिएबल में वैल्यू रखवाई, लेकिन पॉइंटर की मदद से उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। हमने पॉइंटर बनाया और पॉइंटर की मदद से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हमने सिर्फ देखें ये वेरिएबल बनाया, वैल्यू रखवा दी। वैसे क्या होता है, हम वेरिएबल के नाम से ही वैल्यू को एक्सेस करते हैं ना, लेकिन अब पॉइंटर की मदद से आप ये 25 वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। वेरिएबल तो यहाँ पे यूज़ नहीं ना करें, नाम वेरिएबल आपने बनाया है, वेरिएबल की मदद से वैल्यू रखवाई और पॉइंटर की मदद से वैल्यू पिक कर ली, ठीक है, एक्सेस कर ली। एक्सेस में सिर्फ हम प्रिंट करवा रहे हैं। जब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस जो हैं ये सेकेंडरी के हवाले से नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर मेन टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। ये आपके एमफिल पीएचडी तक ये टॉपिक्स जाएंगे। जब आपने कोई थीसिस आप करेंगे या प्रोजेक्ट आप करेंगे, या अगर आप कोई आगे पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री, कोई अगर नई थ्योरी या एनहेंसमेंट आप कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो करनी है ना, मॉडल भी तो बनाना है। तो जब मॉडल बनाएंगे उसकी इम्प्लीमेंट भी करना है। थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं है, आपने इम्प्लीमेंट भी करना है कि ये ऐसा मॉडल जिस पे वो थ्योरी बेस कर रही हो, इम्प्लीमेंट आपने की हो, वो भी आपने शो करवाना है। इसका मतलब है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर सा भी ज़ाहिर है उसके साथ बनाना पड़ेगा जिसमें इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तो उसके लिए फिर आपको ये पॉइंटर डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ या अभी तक जो मैंने पढ़ा है। यहाँ पे देखें, ये पहली लाइन जो है ये आपने जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं इसी तरीके से स्टार लगा दिया। अब ये डाटा टाइप के साथ भी लिखा जा सकता है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर के नाम के साथ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है ये पॉइंटर बना और इसमें किसी इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर होगा। सपोज ये VAR जो है मेमोरी लोकेशन 8 पर बना। फिर आपने नॉर्मल एक वेरिएबल बनाया, NUM वेरिएबल बनाया, 25 स्टोर करवाया। सपोज मेमोरी लोकेशन 6 पे बना, उसमें वैल्यू 25 हमने स्टोर करवा दी, उसमें 25 वैल्यू जो है वो हमने स्टोर करवा दी। फिर आपने अगली लाइन पे जो NUM जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस है 6। वो एड्रेस जो है किसको साइन कर दिया, VAR को, पॉइंटर को। इसका मतलब है VAR जो पॉइंटर जहाँ कहीं भी बना है वहाँ पे 6 जो है एक एड्रेस स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल और पॉइंटर सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। वेरिएबल भी मेमोरी लोकेशन 6 को पॉइंट कर रहा है और पॉइंटर भी मेमोरी लोकेशन 6 को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर हम कर लें कि VAR जो है वो भी इसी जगह पर आ चुका हुआ है। फिर आपने ये जस्ट प्रोग्राम के लॉजिक ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए NUM जो वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट किया, तो ये किस जगह पे बना है, 6 पे, इसने 6 प्रिंट कर दिया एड्रेस, जैसा स्कैनएफ में आप कर रहे हैं। फिर आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाया, इसकी वैल्यू क्या 25, उसने प्रिंट कर दी। अब आपने VAR जो पॉइंटर है उसको अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो इसके अंदर वैल्यू तो नहीं है, इसमें एड्रेस है, तो इसने 6 एड्रेस जो है प्रिंट कर दिया। आखिरी लाइन ये इंपॉर्टेंट, पॉइंटर जब बन जाता है उसके बाद जब एस्टेरिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब बोलने के लिए क्या बनता है कि आपको ज़रा आसान कर दिया कि इस एस्टेरिस्क को आप अगर इस तरह बोल लें, एड एड्रेस ऑफ VAR में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, एक एड्रेस है, तो उसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो बन जाता है एट एड्रेस ऑफ 6, प्रिंट कर दो एट एड्रेस ऑफ 6 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि किसी इंटीजर वेरिएबल की ही वैल्यू है तो उसी का एड्रेस स्टोर इसमें किया हुआ है। तो एड्रेस जो स्टोर किया है तो उसमें वो वैल्यू ही होती है, वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू होती है, तो वही प्रिंट होना है। तो जब आप एट एड्रेस ऑफ 6 प्रिंट करवाएंगे तो एट एड्रेस ऑफ 6 क्या है 25, ये प्रिंट हो जाएगा। तो पॉइंटर की मदद से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर ली। ये क्या हो रहा है, अगर थोड़ा फिर वो सोचें, वेरिएबल है ऑथराइज एक्सेस और पॉइंटर जो है अनऑथराइज एक्सेस, तो पॉइंटर की मदद से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम एक्सेस कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये मेन है। अब इसमें क्या होगा, इस चैप्टर 14 के अंदर, तो चैप्टर का नाम क्या है, फाइल हैंडलिंग। फाइल जो है इस चैप्टर के हवाले से हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क में डाटा रखवाया जा सके या हार्ड डिस्क से डाटा पिक किया जा सके। अदरवाइज़ वैसे क्या होता है कि प्रिंट कहाँ करवाते हैं, स्क्रीन पर, मॉनिटर पे, और डाटा गेट कहाँ से करते हैं, कीबोर्ड से। लेकिन अब क्या होगा, हमने स्ट्रीम जो है वो चेंज कर दी। अब स्ट्रीम हो गई हार्ड डिस्क, तो डाटा हार्ड डिस्क पे चला जाएगा। स्ट्रीम अगर हो जाएगी हार्ड डिस्क, तो डाटा हार्ड डिस्क से पिक कर लिया जाएगा, और ये काम हम पॉइंटर की मदद से ही करेंगे। इस एग्जांपल में पॉइंटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, लेकिन आगे जो एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, हम फाइल जो है जो हार्ड डिस्क के किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर की मदद से हार्ड डिस्क की वो लोकेशंस को हम एक्सेस करेंगे, उसमें डाटा रखवाएंगे और डाटा गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर की मदद से हार्ड डिस्क का डाटा गेट करेंगे और हार्ड डिस्क में डाटा रखवाएंगे। आपको चैप्टर 14 के पहले पेज पर पता है कि जी फाइल जो है वो पोर्ट भी हो सकती है। पोर्ट जो है जिससे डाटा आपके डिवाइस से बाहर जाता है, कि नेटवर्क का कोई लोकेशन भी हो सकती है। अब पूरी दुनिया जो इंटरनेट जो है ये भी एक नेटवर्क ही है। तो पॉइंटर की मदद से जो भी सिस्टम के अंदर कोई भी लोकेशन है उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंटर मेन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आगे जब आप अगली डिग्री में जाके सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उस पर आप तवज्जो करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ये कंप्यूटर साइंस को ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपका इंटरेस्ट हो और लॉजिकली आप इसको कर रहे हो। अब ये टॉपिक जो है इसको थ्योरी के हवाले से जो है वो टेक्स्ट बुक के हवाले से इसको कवर कर लेते हैं। यही मेन टॉपिक था जो वाइट बोर्ड के हवाले से था। आगे जो है अब सिर्फ थ्योरी के हवाले से ही हम देखेंगे और ये चैप्टर 14 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये अब ये जो टॉपिक है, क्योंकि अब ये मेन टॉपिक है, तो मेन टॉपिक के हवाले से इसको ज़रा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि चैप्टर 14 का यही लास्ट लॉजिकल टॉपिक है। बाकी ये फिर सी लैंग्वेज जो है सेकेंड ईयर के हवाले से हमारी ख़त्म हो जाएगी, और ये टॉपिक जो हैं अगली, वैसे तो जो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े वो आएंगे, लेकिन ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए तवज्जो करवा रहा हूँ, तवज्जो करवाने के लिए बार बार कह रहा हूँ कि पॉइंटर का जो टॉपिक है ये आपका एंटायर कंप्यूटर साइंस के लिए मेन है। आगे डिग्रीज जो अगर आप देखते हैं नाम, अगर आपको पता है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT की बात की जाती है, आगे जाके कोई और डिग्री आ गई तो आ जाए, लेकिन ये जो मेन आर्किटेक्चर वही रहता है। जो लॉजिक है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, लॉजिक वही रहता है, आर्किटेक्चर वही रहता है, उसी आर्किटेक्चर में एनहेंसमेंट जो है वो होती रहती है, लेकिन आर्किटेक्चर वैसे ही है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो कंप्यूटर साइंस जो है वो कहा जाता है कि मेन डिग्री है, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पहले कंप्यूटर साइंस ही होता था, अब आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT आ चुके हुए, और भी डिग्रीज जो हैं वो आती जा रही हैं, लेकिन जो है कंप्यूटर साइंस में अगर आप जाते हैं वो मेन डिग्री है। और कंप्यूटर साइंस जो करते हैं तो उसके अंदर जो है डेफिनेटली वो जो असेंबली लैंग्वेज और इस तरह के और जो एडवांस लैंग्वेजेस जो हैं वो आप पढ़ेंगे, और फिर आप वो जो बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं, 0-1 की बात करते हैं, तो उस लेवल पे आप जाकर आपको कंप्यूटर साइंस में मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT में हो सकता है कि आप उस लेवल पे ना जा सकें, ठीक है। IT जो है नॉर्मली नेटवर्क्स की बात की जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर हाउस में इस्तेमाल की जाती है। तो लेकिन ये जो है कि अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, और ये विंडोज़ भी तो कोई बना रहा है ना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी तो कोई ना कोई क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो है आप चला सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपने फील्ड में जाना है तो फिर वो होगी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस कम है, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस जितने हैं अगर उसमें जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। नंबर ऑफ़ जॉब्स की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT में जॉब्स ज़्यादा होंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि एक लेवल होता है, ठीक है। अब अगर आप इस पर इंटरेस्ट लेते हैं पॉइंटर में और आगे ऐसा चलते रहते हैं तो फिर जो है ये आपको कंप्यूटर साइंस जो है आपकी आसान होनी शुरू हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हमने ये स्टार्ट पहली लाइन पे ये एक पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर कैसे पता चला पॉइंटर बनाया कि ये सर ये एस्ट्रिक लगा दिया है, चाहे डेटा टाइप के साथ लगाएं चाहे इधर लिख दें, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये एक ही बात है, ठीक है। ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये
कई बुक में इस तरह लिखा जा रहा है, इस तरह लिखा, एक ही बात है। तो ये स्टार लगा दिया तो इसका मतलब है ये पॉइंटर बन गया, ये पॉइंटर बना। अब पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि इसमें एड्रेस स्टोर किया जा सकता है, वैल्यू नहीं। तो अब ये VAR एक पॉइंटर है, ये भी कहीं ना कहीं तो बनना ही है ना। तो इसको हमने सपोज मेमोरी लोकेशन 8 पे बनाया, VAR जो है ये मेमोरी लोकेशन 8 पे बन गया, ठीक हो गया। फिर NUM एक वेरिएबल है, ये मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से कहीं बना, लॉजिकली हमने कहा कि ये ब्लॉक नंबर 6 पे NUM बन गया वेरिएबल, और इसमें वैल्यू 25 स्टोर करवा दी, ठीक हो गया। ये जो लाइन क्या है, NUM का एड्रेस क्या है, NUM का एड्रेस है 6। तो ये एड्रेस आपने VAR को प्रोवाइड कर दिया, तो VAR में उसका जो 6 एड्रेस था वो VAR में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल और पॉइंटर सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, और वो लोकेशन क्या है, 6, लोकेशन जो है 6 है, ठीक है। तो इस हवाले से ये मेन लाइन और इस प्रोग्राम की मेन लाइन जो है, ये आखिरी लाइन है, इसकी मदद से क्या हुआ कि आपने जो पॉइंटर है, पॉइंटर में एड्रेस क्या पड़ा है 6, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एड एड्रेस ऑफ 6। तो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एड एड्रेस ऑफ 6 जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट करवा दो। तो एड एड्रेस ऑफ 6 क्या पड़ा हुआ है, 25, वो आपने प्रिंट करवा दिया। तो पॉइंटर की मदद से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग द डाटा, और आपने वेरिएबल की वैल्यू पॉइंटर की मदद से प्रिंट कर दी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आज का मेन टॉपिक था चैप्टर 14 का, और आगे जो है इसी की बेस पर सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको लॉजिकली समझाना था। तो अब अगले लेक्चर में इसी को थ्योरी के हवाले से करेंगे। स्टूडेंट बार बार कह रहा हूँ कि चाहे चैप्टर 14 की वेटेज बहुत कम है, लेकिन यह है तवज्जो करनी। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने जाना है, कंप्यूटर साइंस पे जाना है तो लाजमी पॉइंटर पे आपने तवज्जो करनी है, और इसमें इंटरेस्ट लेना है लॉजिकली। ये स्केचेस के बगैर नहीं होना, ठीक है। आगे सब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग आप करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट अगली डिग्री में आएंगे, तो वहाँ पे ये सारे, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर हाउसेज में सिर्फ प्रोग्रामिंग काम नहीं होता, एफिशिएंसी होती है। आप हर एक डिग्री के अंदर ना हर फील्ड में एफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।